गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लक्ष्यंस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हमारा डिस्कशन है डीपीपी 5 का करंट इलेक्ट्रिसिटी की। इस डीपीपी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं जो है हमारा केसीएल, केवीएल एंड पॉइंट पोटेंशियल मेथड। बेटा पॉइंट पोटेंशियल मेथड आपका इतना टाइम सेविंग मेथड है, आपको फील आएगा कि यार ये क्या बता दिया सर। ठीक है, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड सर ने आपको करा दिया है, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग आज इस डीपीपी में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं आज का डिस्कशन की। मेरा नाम नीतीश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। सो लेट्स स्टार्ट। Two batteries of EMF 8 volt having the internal resistance of 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in circuit with the resistance of 9 ohm as shown in the figure. The current and the potential difference between the points P and Q are. तो आपको P और Q के बीच में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हिंदी में कहूं तो विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है? विभवांतर। तो चलिए अब देखो, इस सवाल को करने के तरीके कई हो सकते हैं, बट लेकिन इस मेथड में हम जो यूज करने वाले हैं वो करेंगे क्या? केवीएल। तो कैसे यूज करेंगे? सो लेट्स सी। अगर सर्किट में देखो तो सर्किट के अंदर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। देन वी हैव अ बैटरी, टू बैटरीज एंड फिर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। देन वी हैव दिस 9 ओम, देन वी हैव दिस 9 ओम। यहाँ पर है 1 ओम, यहाँ पर है 2 ओम, यहाँ पर है आपके पास 4 वोल्ट और यहाँ पर है 8 वोल्ट। अब कौन सी बड़ी बैटरी है? दो बैटरीज है तो एक बड़ी बैटरी है, कौन सी? 8 वोल्ट की। अगर 8 वोल्ट की एक बड़ी बैटरी है तो लेट सपोज उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा होगा आई, ठीक है। सिंगल लूप है तो दैट मींस पूरे सर्किट के अंदर करंट क्या होगा? आई होगा, सीरीज सर्किट है, ठीक है। नाउ अब लगाओ केवीएल। क्या लगाओ? केवीएल। सो केवीएल लगाएंगे, अप्लाई केवीएल। तो देखो क्या आएगा। 8 वोल्ट की बैटरी से ही स्टार्ट करते हैं, बड़ी बैटरी है तो 8 से स्टार्ट करेंगे तो देखो कौन सा टर्मिनल आएगा? पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। अच्छा, केवीएल के जो अजम्पशंस है वो क्या है? साइन कन्वेंशन क्या है कि जब हम लूप की डायरेक्शन में मूव करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, अगर हम लोग लूप की डायरेक्शन में मूव करेंगे, लूप कैसे लिया है हमने? इस तरीके से लिया है, एंटी क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है। तो जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, अगर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है तो रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप आएगा, तो दैट विल, हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे? माइनस आई आर लिखेंगे, ठीक है। एंड बैटरी में जो टर्मिनल बाद में आएगा उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। जो भी टर्मिनल आएगा उसके वो उसका साइन लिखेंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लिखेंगे। क्लियर? नाउ जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट किया, बैटरी से स्टार्ट किया, कौन सी बैटरी से? 8 वोल्ट की बैटरी से, तो कौन सा टर्मिनल पहले आएगा? प्लस का टर्मिनल आएगा। लूप की डायरेक्शन में कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला, दैट इज 8 वोल्ट, तो दैट मींस प्लस 8। फिर लूप आगे चले तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल बाद में आया? दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, तो दैट इज -4। फिर चले, करंट भी ऐसे है, लूप भी ऐसे है 1 ओम के अंदर, तो दैट मींस वी विल राइट माइनस आई इंटू 1, तो दैट विल बी आई। फिर आगे चलेंगे तो 9 ओम आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम, तो फिर से नेगेटिव, तो दैट इज -9 इंटू आई। फिर ऊपर चले तो 2 ओम के अंदर क्या है? करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम, तो दैट इज -2i एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वापस से कहां पर आ गए? जहां से शुरुआत की थी, ठीक है। एंड यही आपका केवीएल है, ठीक है। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 8 - 4 विल बी 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 9 और 2 11 और 1, 9 और 2 11 और 1 12, तो दिस विल बी 12i। तो यहां से बेटा आप i निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? 4/12, दैट इज 1/3 एम्पियर, ठीक है। सो दिस इज द करंट, ठीक है। तो करंट मिल गया आपको कितना? 1/3 एम्पियर। तो अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन करना चाहूं तो मेरा आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन आ चुका है मेरा, ऑप्शन डी सही हो गया। बट लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं, पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? अब हमें निकालना है पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। पी और क्यू के बीच में क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो देखो इस सर्किट के अंदर हम लोग लगाएंगे, फिर से केवीएल लगाएंगे, लेकिन अब की बार हम लोग क्या करेंगे? पी से लेके क्यू तक लगाएंगे,
अब ये सवाल आपको पहले भी डाउट आया था कि सर हम लोग ओपन में कैसे लगा देते हैं। बेटा केवीएल की एक खास बात है, केवीएल वर्क्स ऑन दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मींस अगर मैं पी से शुरू करके किसी और पॉइंट पे एंड करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि उस सर्किट का ये पार्ट है, क्योंकि बेसिकली कंप्लीट सर्किट का पार्ट है ना ये, तो दैट मींस इसके लिए भी ये वैलिड होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में भी ये केवीएल क्या होगा, वैलिड होगा। तो अगर मैं पी से स्टार्ट करके क्यू पे खत्म करना चाहूं तो देखो क्या लिखूंगा, सो वीपी, वीपी पी से स्टार्ट किया, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे इधर की तरफ, और हम जा कैसे रहे हैं, हम जा रहे हैं पी से क्यू की तरफ, दैट मींस करंट लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, हम लोग लूप कैसे ले रहे हैं, राइट की तरफ, तो दैट मींस करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट, तो इसका मतलब क्या आएगा, प्लस का आएगा, तो दैट मींस प्लस 1 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, 1/3। नेक्स्ट, बैटरी का कौन सा टर्मिनल बाद में आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आएगा, तो दैट मींस प्लस का आएगा, तो दैट मींस प्लस का 4। फिर बाद में कौन सा टर्मिनल आएगा, नेगेटिव टर्मिनल आएगा, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, माइनस का 8। देन वी विल राइट 2 ओम के अंदर करंट लेफ्ट आ रहा है, लूप राइट की तरफ चल रहा है, तो अपोजिट हो गया, तो क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, तो दैट मींस प्लस 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/3 एंड दिस विल बी इक्वल टू क्यू, VQ। तो यहां से हम लोग VP माइनस VQ लिख सकते हैं, सो VP माइनस VQ दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1/3 हो जाएगा 1/3, इधर आई के राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3, प्लस 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -4, राइट साइड आगे क्या हो जाएगा, +4, 2 इंटू 1/3 ये हो जाएगा कितना, 2/3, और राइट साइड आगे हो जाएगा माइनस का 2/3। सो यहाँ पे हम कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 है, ये 1/3 है, 1/3 और 2/3 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 एंड 4 माइनस 1 विल बी 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 वोल्ट। तो VP माइनस VQ कितना आ रहा है आपका, 3 वोल्ट। क्लियर, तो दैट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से क्या लगाना होता है बेटा, किरचॉफ लॉ लगाने होते हैं, आपने केवीएल को ऐसे लगाना होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट is a battery of 12 volt and an internal resistance of 0.8 ohm is connected to 3 resistors as shown in the figure. The current I in the circuit, तो इस I करंट का कितना होगा सर्किट के अंदर, तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया है। तो क्या करना है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, क्या है, पैरेलल में है, 2 एंड 3 ओम जो है वो क्या है, पैरेलल में है, सो दिस 2 एंड 3 ओम पैरेलल में है, एंड अगर पैरेलल में है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सो रिजल्टेंट विल बी 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 6/5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1.2 ओम्स। क्या लिख सकते हैं, 1.2 ओम्स। तो दैट मींस अब आपके पास जो सर्किट बचा वो क्या सर्किट बचा, कुछ इस तरीके का सर्किट बचा, ठीक है, ऐसा सर्किट। ये है आपका 4 ओम, दिस इज 1.2 ओम, दिस इज 1.2 ओम, दिस इज 0.8 ओम, एंड ये है आपकी 12 वोल्ट की बैटरी। सो बेटा करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, आई होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस जितने बैटरी लगा रखी है डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट या फिर आर टोटल। सीरीज सर्किट हो गया सिंपल अब तो ये, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.2 प्लस 0.8, सो बेटा 4 प्लस 1.2 प्लस 0.8 हो जाएगा 2 एंड 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, तो 12/6 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 एम्पियर। तो करंट कितना आ जाएगा सर्किट के अंदर, करंट विल बी 2 एम्पियर। तो दैट मींस ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, a part of the circuit is shown in the figure. The wire A is a very thick copper and wire B and C are identical wires of manganese. Okay, the current in the wire A B C will be respectively, तो A B C के में करंट कितना होगा ये आपको बताना है बेटा। सवाल बहुत लॉजिकल सवाल है, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि अगर एक
करंट, एक रेजिस्टेंस है एंड उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है तो कुछ करंट फ्लो करेगा, तो दैट इज I इक्वल टू V बाई आर होता है। दैट इज वी नो कि I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखना, बहुत काम आएगी जिंदगी में आपके, मतलब जिंदगी में क्या मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवालों में बहुत काम आएगी। क्या? करंट प्रेफर्स मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ मतलब ये कुछ इस तरीके से है, मतलब ये कुछ इस तरीके से है, ये आप हो, आपका जीवन चल रहा है, आप क्या चाहते हो, जिंदगी में परेशानियां कम आए, दिक्कतें कम आए, स्ट्रगल कम हो, सक्सेस मिलती रहे, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के सक्सेस है ही नहीं, बट इंसान है, हम लोग, ह्यूमन नेचर है, हम चाहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर रुकावट कम से कम आए, ठीक है, रुकावट कम से कम आए, ठीक है। हम लोग गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसमें रुकावट कम से कम आए, कोई लोग बैकआउट ना करे, मम्मी मना ना करे, ठीक है। सो ऐसा ही करंट है। करंट क्या चाहता है? करंट ये चाहता है कि उसको मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ मिले। अब मेरे पास दो पाथ है, ठीक है, मेरे पास दो पाथ है। देखो यहाँ पे 2 एम्पीयर में डायरेक्शन दे रखी है कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि करंट यहाँ पर ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। नाउ अब जैसे इस पॉइंट पे आएगा, इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता है जो आपका बी के थ्रू जाता है और एक रास्ता है जो आपका ए के थ्रू जाएगा, ठीक है। नाउ अब बात समझो, ए आपका एक स्ट्रेट वायर है, ये क्या है, एक स्ट्रेट वायर है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो होता नहीं है, वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल होता है बेटा। हम लोग प्रैक्टिकल केसेस में अगर बात करें तो हाँ, हर एक वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, हर एक वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, बट हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स एंड वो भी पढ़ रहे हैं आइडियल कंडीशन में। आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन का मतलब कि एक वायर है तो जो कनेक्टिंग वायर जिसको हम लोग कहते हैं ना, उसको मान के चलते हैं कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है, तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो इसका मतलब जो वायर ए है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 मान लो आप, ठीक है। दैट मींस वायर ए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देगा करंट को फ्लो करने में, तो करंट को तो मजे आ गए। करंट क्या सोचेगा कि ए से निकल जाता हूं चुपचाप, कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, तो इसका मतलब जब करंट यहां पर आएगा तो करंट यहां से होता हुआ ऐसे निकल जाएगा, इस बी वाली ब्रांच के अंदर करंट आएगा ही नहीं। क्यों आएगा? जब वहां पर रेजिस्टेंस है तो क्यों आएगा? वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब करंट इन ए विल बी इक्वल टू करंट इन सी एंड कितना, 2 एम्पियर, एंड करंट इन बी विल बी 0 एम्पियर, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से समझना हो तो यू कैन कंसिडर दैट एज अ शॉर्ट सर्किट, यू कैन कंसिडर दिस एज अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कैसे? यहां से एक वायर है, यहां पर एक वायर है, इसको आपने ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो बेसिकली जो सर्किट है ना वो कुछ इस तरीके का है, ऐसा। तो अगर 2 एम्पीयर करंट यहां जा रहा है तो दैट मीन 2 एम्पीयर करंट यहां से आ रहा होगा, सिंपल, क्योंकि एक ही तो वायर है, स्ट्रेट वायर ही तो है बस ये, ठीक है। आप इस बी वाले को एलिमिनेट कर सकते हो, क्लियर। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आई ए बी सी का ऑर्डर में बताना है तो दैट मींस ऑर्डर क्या हो जाएगा, 202, तो कौन सा ऑर्डर सही है? तो दैट मींस ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी डी, बी और डी के अक्रॉस आपको पोटेंशियल बताना है कितना होगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपको समझने के लिए कि सीरीज पैरेलल क्या होता है, करंट कैसे डिवाइड होता है, और तो और आप ये भी समझ सकते हो उससे कि केवीएल कैसे लगता है दो किसी भी पॉइंट्स के बीच में। ये देखो सर्किट कुछ इस तरीके से है, इस तरीके का सर्किट है, जहां पर ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ए, दिस इज 5 ohms, दिस इज 10 ohm, दिस इज 10 ohm एंड दिस इज 5 ohm, क्लियर। नाउ अब मुझे एक बात बताओ,
यहां से करंट आएगा आई, ठीक है, आएगा आएगा आएगा, ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, हमने माना आई करंट निकल रहा है, निकल गया। यहां पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद इसको दो रास्ते मिले, देखो फिर से, ठीक है। आपसे तो कह रहा था ना कि अभी करंट जो प्रेफर करता है हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ प्रेफर करता है, ठीक है, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ प्रेफर करता है। तो यानी कि जब ए पॉइंट पे आएगा तो उसको दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता मिलेगा जो ऐसे जाता है और एक रास्ता मिलेगा जो ऐसे जाता है। बट ध्यान देने वाली बात पता है क्या है यहाँ पे, ये अगर 5 ओम है, ये 10 ओम है, तो दोनों सीरीज में है, दीज आर इन सीरीज। कैसे हैं? दीज आर इन सीरीज। अगर सीरीज में है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट विल बी 5 + 10 यानी कि 15 ओम्स। सिमिलरली बेटा ये भी तो सीरीज में है, एंड अगर ये सीरीज में है, इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 10 + 5, ये भी 15 ओम हो जाएगा। तो इसका मतलब करंट को दोनों रास्ते में सेम करंट, सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेम रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब करंट यहां पे भी और यहां पर भी सेम जाएगा, एसी वाली ब्रांच के अंदर और ये एडी वाली ब्रांच के अंदर, मतलब बेसिकली एबी और एडी के अंदर, दोनों के अंदर जो करंट होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा? इक्वली डिवाइड होगा। इसको प्रूव करने के लिए आप यूज कर सकते हो V = IR, ठीक है। नाउ अगर मैं कहूं ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में पैरेलल में लगे हुए हैं ना, दीज आर इन पैरेलल, एंड अगर ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो मतलब पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब आई क्या हो जाएगा? दोनों के लिए सेम होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर करंट जाएगा कितना? I/2, एंड इसके अंदर करंट भी जाएगा कितना? I/2। गॉट इट? नाउ अब इस I की बात करते हैं, I कितना होगा? I तो हमें पता है बेटा, I क्या होता है? V/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस है 15 ओम, इसका भी कितना है? 15 ओम। दोनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट आ जाएगा 15/2। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 15/2। नाउ तो इससे मैं I निकाल सकता हूं, I कितना हो जाएगा? दिस I विल बी इक्वल टू 3/15/2। तो 3 से 15 कैंसिल कर दो, 5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा आपका करंट, I हो जाएगा टोटल करंट। लेकिन हमें तो एक ब्रांच में चाहिए, एक ब्रांच में कितना जा रहा है? I/2, तो दैट मींस कितना हो जाएगा? हम यहां से लिख सकते हैं IAB लिख सकते हैं। IAB में कितना करंट जा रहा है? करंट जा रहा है IAB में I/2, दैट इज 2/5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 एम्पियर। क्लियर? सिमिलरली वी कैन राइट फॉर दिस IAD, ये भी कितना है? I/2 है, तो दैट मींस कितना हो जाएगा? 1/5 एम्पियर। क्लियर? अब बहुत ध्यान से समझते हैं, मैं सिर्फ पार्ट बना रहा हूं सर्किट का, उस सर्किट का एक पार्ट बना रहा हूं। कैसा पार्ट? ये वाला पार्ट। दिस इज B पॉइंट, दिस इज A पॉइंट, दिस इज D पॉइंट। इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I/2, इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I/2, ठीक है। दिस इज 5 ओम्स, आई गेस, हाँ दिस इज 5 ओम एंड दिस इज 10 ओम। नाउ अब लगाएंगे KVL, ठीक है, अप्लाई लूप लॉ, ठीक है। अब लगाते हैं लूप लॉ या फिर KVL। कहां से स्टार्ट करेंगे? B से स्टार्ट करते हैं, VB ऐसे चलेंगे, ठीक है। ये हमारा लूप होगा B से D की तरफ। तो VB से स्टार्ट किया, VB आया, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अलग अलग है 5 ओम के लिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो दैट मींस प्लस 5 × I/2, जो की वैल्यू कितनी है? 1/5 के बराबर। करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन सेम है 10 ओम के लिए, तो दैट मींस नेगेटिव आएगा, तो दैट इज -10 × 1/5। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? दिस विल बी इक्वल टू VD। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं VB - VD, दिस विल बी इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, खुपाच, ये हो जाएगा खुपाच, तो दिस विल बी 2, तो 2 - 1, दिस विल बी 1 वोल्ट। तो VB - VD कितना आया बेटा आपका? 1 वोल्ट। क्लियर? तो आई गेस यहां से आपको करंट डिवीजन रूल समझ में आ गया होगा, ओपन सर्किट में कैसे लगा रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस VBD दिस विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, in the network in given figure find I1 I2 and I। अब आपने बेटा केवीएल लगाना तो सीख लिया है, तो आप इस दोनों लूप के अंदर केवीएल लगा दो। केवीएल आपको लगाना है मेथड 1। अगर मैं केवीएल की बात करूं तो आपको क्या करना है, अप्लाई केवीएल इन लूप, लूप का नाम A F C B A, इसमें लगा दो। जब इसमें लगाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, करंट ऑलरेडी दे ही रखे हैं ना, तो करंट डिवाइड करना नहीं है, डायरेक्शन में दे रखी है, बस मैंने लूप चूज कर लिया कैसा है, AFCBA। तो दैट मींस मैं कैसे जा रहा हूं, इस तरीके से जा रहा हूं। चले जाओ, तो कहां से स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करते हैं। ए से आई वायर है, कुछ नहीं है। एफ से गए, करंट आ रहा है लेफ्ट की तरफ एंड लूप जा रहा है राइट की तरफ, तो दैट मींस अपोजिट हो गए, तो दैट मींस +4। करंट कितना है, I1 है। 1 ओम आ गया, इसके अंदर भी अपोजिट है, तो दैट मींस 1 × I1 आ गया, तो +I1 हो जाएगा। बाद में कौन सा टर्मिनल आया, नेगेटिव टर्मिनल, तो दैट मींस -5 हो जाएगा। फिर ऊपर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम, तो दैट मींस -3I2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। फिर से क्या करो, अब लगाओ लूप किसके अंदर, दूसरे वाले लूप के अंदर लगा दो। किसके अंदर, लेट सपोज F E D C F, वापस से, ठीक है। तो नीचे वाले लूप के अंदर लगाओगे तो क्या होएगा, देखो ऐसे ले लेते हैं लूप की डायरेक्शन, तो दैट मींस F से स्टार्ट किया, FE में कुछ नहीं है, फिर बैटरी कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव टर्मिनल, तो दैट मींस हो जाएगा +8। फिर करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम 1 ओम के लिए, तो कितना आ जाएगा, -I। करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम 2 ओम के लिए, तो क्या आ जाएगा, -2I। फिर जैसे चलेंगे तो ये आ जाएगा +5, तो दैट मींस +5। आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 × I। फिर आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा -4 × I एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। लेकिन वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है 3, I I1 और I2, I I1 और I2। तो एट C बात करते हैं, एट C अप्लाई KCL। अगर मैं KCL लगाऊं तो देखो क्या आएगा, यहां से करंट आ रहा है I, C पे इनकमिंग करंट कौन है, I, एंड लीविंग करंट कौन है, लीविंग करंट कौन है, I1 और I2, तो दैट मींस I1 + I2। KCL क्या कहता है, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो कितना करंट आ रहा है, I करंट आ रहा है, कितना जाएगा, उतना ही जाएगा, तो दैट मींस I1 + I2 जाने वाले हैं, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, I के बराबर। तो ये हो जाएगा KCL। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर लो, ये आपका बोर्ड का मेथड है, ठीक है, फॉर बोर्ड्स, ठीक है, या स्कूल्स लिख सकते हो, ठीक है, बोर्ड्स के लिए। हम नीट की तैयारी कर रहे हैं साथ साइड बाय साइड, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे क्या, बहुत ही प्यारा मेथड आपका आपका पॉइंट पोटेंशियल मेथड। कौन सा मेथड, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो देखो पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाने के लिए क्या करते हैं, तो दिस इज मेथड 2, पॉइंट पोटेंशियल। सर्किट बनाते हैं, सर्किट में क्या है, ऊपर 3 ओम है इस तरीके से, देन नीचे आएंगे, नीचे क्या है, 4 ओम और 1 ओम। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सर्किट, ये जो 4 ओम है और जो 1 ओम है दोनों सीरीज में है, तो दैट मींस इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं कितना, 5 ओम के बराबर, तो दैट मींस दिस विल बी 5 ओम्स। देन वी हैव अ बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, तो दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव इस तरीके से, ठीक है, so this will be 5 volts। then we have यहाँ पे 8 वोल्ट है, ये 1 ओम और ये 2 ओम क्या है, सीरीज में है, तो इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ओम्स। तो दैट मींस ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, so this will be 3 ओम्स एंड ये है आपकी 8 वोल्ट की बैटरी। आई गेस सर्किट क्लियर है, हाँ सर्किट क्लियर है, क्लियर। नाउ पॉइंट पोटेंशियल मेथड का सबसे पहला रूल, कहीं पे 0 मान लो, ठीक है, कहीं पे V मान लो। कहां पे मानोगे, जंक्शन पे मानोगे, बिल्कुल ठीक है।
लेट सपोज मैंने इस जंक्शन पे माना 0, लेट सपोज इस जंक्शन पे माना मैंने 0, तो इसका मतलब यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा। अगर ये 0 है, ये पोटेंशियल कितना डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट का, तो इसका मतलब अगर ये 0 है तो इसका मतलब यहाँ 8 होना चाहिए, तभी तो 8 माइनस 0 क्या होगा, 8 वोल्ट होगा। ठीक है, बैटरी का साइन का ध्यान रखना, बैटरी का कौन सा साइन की तरफ लिख रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल पे, तो ये 8 और ये 0। क्लियर। नाउ यहां पर क्या है, मान लेते हैं यहाँ V वोल्ट है, दिस इज V, दिस इज V। अगर ये V है, ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, दिस विल बी V प्लस 5। फील लेना इसका पॉइंट पोटेंशियल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत काम आएगा। अब ये V है, ये V प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 5 वोल्ट का। आप कहोगे सर V माइनस 5 क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस काउंट होगा। तो V प्लस 5 माइनस V कितना आया, 5 वोल्ट, तो इसलिए 5 वोल्ट। क्लियर। तो बैटरी के साइन के साथ ध्यान रखना कि बैटरी कौन से साइन की तरफ लिख रहे हो। ठीक है, बस हो गया अब तो काम, अब तो बहुत आसान सवाल हो गया ये, अब तो बचा ही नहीं कुछ सवाल में। इस जंक्शन पे अगर मैं बात करूं, लेट सपोज जंक्शन सी था ये, तो एट सी अगर मैं बात करूं, एट सी करंट यहां से आ रहा था I, यहां जा रहा था I2 और यहां जा रहा था I1। तो बेटा क्या हम लोग यहां से कह सकते हैं कि I जो होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा, सिंपल, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। जंक्शन लो, जितना करंट आएगा उतना जाएगा, तो I करंट कितना होगा लिखो, I क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो 8 करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, तो दैट मींस 8 माइनस V, 8 माइनस V, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इज 3, दिस विल बी इक्वल टू, I1 की बात करो, I1 के लिए देखो क्या आएगा। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, सर यहाँ तो 5 वोल्ट की बैटरी, अब क्या करूं, अब बैटरी के लिए कैसे लिखूं करंट, मत लिखो, किसने कहा, छोड़ दो, इसके अंदर भी तो करंट वही होगा ना, यहाँ पे भी तो करंट I1 होगा। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पर है V प्लस 5, यहां पर कितना है 0, तो V प्लस 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 5, तो 5 प्लस I2 लिखो, I2 किस में जा रहा है, 3 ओम में जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक एंड पे V है, एक एंड पे 0 है, तो V माइनस 0, रेजिस्टेंस कितना है 3। तो यहां से डायरेक्टली अब V लिख सकते हो, तो V निकाल लो यहां से, अब कितना आ जाएगा 8/3 माइनस V बाई 3, दिस विल बी इक्वल टू V प्लस 5 माइनस 0, ये हो जाएगा V प्लस 5, तो यहां से आ जाएगा V बाई 5 प्लस 5/5 होता है 1 प्लस V माइनस 0 होता है V, तो ये हो जाएगा V बाई 3, 8/3 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू V बाई 3 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी ऑलरेडी V बाई 3 है, तो V बाई 3 प्लस V बाई 3 क्या हो जाएगा 2V बाई 3 प्लस V बाई 5, इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 15, एलसीएम 15 हो जाएगा, तो 5 टू द 10V प्लस ये हो जाएगा 3V, तो यहां से आ जाएगा कितना 8 माइनस 3 इज 5, तो 5/3, इस 3 से 15 को कैंसिल खुपाच कर दो, तो ये हो जाएगा 5, 5 जो हो जाएगा 25, दिस विल बी इक्वल टू 13V, तो यहां से बेटा V आ जाएगा कितना 25/13, V कितना आ जाएगा 25/13। बस अब तो पोटेंशियल मिल गया, आप क्या कर सकते हैं, अब इस इक्वेशन के अंदर वापस रख दो इंडिविजुअली, तो आपको क्या मिल जाएगा, सारे करंट मिल जाएंगे। तो लिखो I कितना था, I था आपका 8 माइनस V बाई 3, यही था ना 8 माइनस V बाई 3, तो दैट मीन्स 8 माइनस V की वैल्यू कितनी है 25/13 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 13 8 जा होता है 104 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 13/3, तो यहां से कितना आ जाएगा 104 माइनस 25, तो 20 माइनस करेंगे 84, 84 में से 5 गए 79, तो 79/39 एम्पियर, दिस इज I1 कितना हो जाएगा, I1 कितना था, I1 था V प्लस 5 माइनस 0, दैट इज V प्लस 5/5, तो इसका मतलब V प्लस 5/5, V की वैल्यू है 25/13,
प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा कितना 25 प्लस 13 5 जाए 65 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 5 हो जाएगा कितना 65, तो ये हो जाएगा 90 बाई 65, तो 5 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 18 बाई 13 एम्पियर, 18 बाई 13 एम्पियर। क्लियर? नाउ वी कैन राइट दिस I2, I2 हो जाएगा कितना, I2 इज V बाई 3, तो दैट मीन्स I2 कितना हो जाएगा V बाई 3, तो यानी कि 25 बाई 13 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 25 बाई 39 एम्पियर। क्लियर? तो ये हो जाएगा I2। आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 थी। सो I1 प्लस I2 करके देखो कितना आ रहा है 18 बाई 13 प्लस 25 बाई 39, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम विल बी 39, तो 30 18 3 ये हो जाएगा कितना 54 प्लस 25, 54 प्लस 25 होता है 79 बाई 39 एम्पियर, और यही हमारा देखो आई आ रहा था। क्लियर? तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। तो कितना आसानी से हमने एकदम निकाल दिया, कोई कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या करा, पॉइंट पोटेंशियल से डायरेक्टली V निकाल दिया, V निकालने के बाद डायरेक्टली हमने करंट की वैल्यू लिख दी। इसमें वैल्यूज थोड़ी टफ थी, टिपिकल वैल्यूज थी, इसलिए आपको लग रहा होगा सर ये तो और भी लेंदी लग रहा है, बट एक्चुअल में बहुत आसान है। ये तो वैल्यूज की वजह से आपको लेंदी लग रहा है, अदरवाइज दिस इज वेरी इजी। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूं, देखो कि कैसे होगा। ठीक है, कितना आसान हो सकता है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा कितना, I1 इज 18 बाई 13 एम्पियर, 18 बाई 13 एम्पियर। I2 is 25 by 39, 25 by 39 एम्पियर, एंड I हो जाएगा आपका 79 by 39 एम्पियर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस AB। आप देखना इस पॉइंट पोटेंशियल मेथड से कितने चुटकियों में कैसे आंसर आता है। ये है हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी, ये है हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये है हमारे पास 10 ओम का बैटरी, यहां पर है 1 ओम की रेजिस्टेंस, और यहां है हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी। इस तरीके से दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, ये है 10 ओम, ये है 5 वोल्ट, और ये है 1 ओम। आप समझना, देखो पॉइंट पोटेंशियल कितना आसानी से लगाते हैं। दो जंक्शन दिख रहे हैं, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, किसी भी एक जगह पे 0 मान लो, मैंने यहां पे मान लिया। ठीक है, यहां 0 माना तो ये क्या है, 5 वोल्ट की बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, प्लस का 5 होगा, क्योंकि ये वाला क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल है, तो दैट मींस यहां क्या होगा, 5 होगा, तो 5 माइनस 0 कितना हो गया, 5 हो गया। यहां पे मान लो क्या है, V मान लो, अगर यहाँ V है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका हायर साइड है, तो V प्लस 10 माइनस V कितना आया, 10 आ गया। मिल गए सारे पोटेंशियल। अब क्या निकालना है, करंट निकालना है, किससे, 10 ओम के रेजिस्टेंस से। तो लेट सपोज यहां से हमने माना I1, यहां से माना I2, और यहां पे माना I3, कैसे भी मान सकते हैं। हमने सारा करंट कैसे माना, लीविंग माना है। सारा करंट अगर मैंने लीविंग माना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एंटरिंग करंट कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब अगर मैं KCL लगाता हूं, सो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये कैसा करंट है, दिस इज ऑल लीविंग करंट, लीविंग करंट। तो इसका सम किसके बराबर होना चाहिए, 0, क्योंकि ये क्या है, दिस इज माय एंटरिंग करंट, क्योंकि मैंने सारा करंट तो बाहर मान लिया, लीव करता हुआ मान लिया। क्लियर? I1 की वैल्यू लिखो। अब देखो फिर से बैटरी आ रही है, तो बैटरी के लिए नहीं लिख सकते, किसके लिए लिखेंगे, रेजिस्टेंस के लिए लिखेंगे, क्योंकि यहां से जो करंट आ रहा है वही करंट तो यहां पे जाएगा। तो यहां पोटेंशियल है V प्लस 10, V प्लस 10, यहां पे कितना है, 0, तो V प्लस 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, प्लस I2 कितना होगा, I2 होगा V माइनस 0, सो V माइनस 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 10, प्लस I3 कितना होगा, दिस इज V, दिस इज 5, so that means V minus 5 divided by 1, and this will be equal to
0। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, v/2 प्लस 5 प्लस v/10 प्लस v/10 प्लस v माइनस 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से देखो आप, ये +5 और ये -5 को 5 हो गए। तो अगर ये +5 -5 कैंसिल आउट हो गए तो दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, v/2 प्लस v/10 प्लस v, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इट ओनली मीन्स कि v इक्वल टू 0। ठीक है, v इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, अगर b का पोटेंशियल 0 आ रहा है, vb कितना आ रहा है, vb अगर 0 आ रहा है, a पे भी 0 माना था, a पे भी कितना था, 0 था, a पे भी क्या था, 0, इसको भी 0 रख दो, तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0। एंड अगर 0 माइनस 0 हो गया तो इसका मतलब 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। दैट मींस v अक्रॉस 10 ओम इज 0। अगर 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो मतलब करंट कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। तो देखो पॉइंट पोटेंशियल से कितना आसान हो गया। अदरवाइज क्या करते आप, अदरवाइज आप दो इक्वेशन मानते, कैसे, इस तरीके से मान ले कि आप यहां से करंट मान लिया, एक करंट यहां से मान लिया, तो यहां से करंट आएगा, यहां से करंट आएगा, इसके अंदर ऐसे जाएगा, ठीक है, इसके अंदर करंट ऐसे जाएगा, फिर यहां से करंट आएगा, ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे आएगा। लेट्स सपोज यहां से I1, यहां से I2, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। दो इक्वेशन, दो लूप लगाओगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, I1 I2 की वैल्यू निकालोगे, फिर दोनों को माइनस करोगे, I1 माइनस I2, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर 0 करंट है। लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, तो पॉइंट पोटेंशियल इज अ वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी इजी मेथड टू अप्लाई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज, four identical cells each having EMF E and internal resistance R are connected in series to form a loop ABCD as shown in the figure. Find potential difference across AB and AC. तो AB और AC के अक्रॉस क्या लगाना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं सर्किट के अंदर करंट कितना होगा। ठीक है, सर्किट के अंदर देखो करंट कितना होगा। एक्चुअल में क्वेश्चन अगर आप सेल्स पढ़ चुके होते तो सेल्स से बहुत ज्यादा आसान हो जाता सवाल ये। अच्छा बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है और 6 जो है वो आपके सेल कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है। उस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड हो गए बेसिकली, केवीएल, सेल कॉम्बिनेशन और पॉइंट पोटेंशियल। ठीक है, सेल कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, अदरवाइज मैं उसको भी डिस्कस कर देता। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्या, यहां से एक बैटरी आएगी इस तरीके से, यहां से एक रेजिस्टेंस आएगा इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज आर, दिस इज ई, दिस इज आर, दिस इज ई, दिस इज आर, दिस इज ई, दिस इज आर, दिस इज ई। ठीक है, नाउ मानो कि ये पॉइंट ए है, ए से शुरू करेंगे, ए पे खत्म कर देंगे, एंड लेट सपोज करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, लूप भी हम इसी तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, तो लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल। तो केवीएल कैसे फाइंड करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे तो देखो करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन, तो दैट मींस माइनस आई आर, फिर आएगा पॉजिटिव टर्मिनल तो दैट मींस प्लस ई, फिर यहां चलेंगे तो आएगा माइनस आई आर, फिर चलेंगे तो पॉजिटिव ई, फिर चलेंगे माइनस आई आर, फिर आएगा देखो नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है तो दैट मींस माइनस ई, फिर आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आई आर, फिर आगे चलेंगे तो आ जाएगा प्लस का ई, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो देखो बेटा यहां पे क्या क्या है, E प्लस ई माइनस ई, तो एक ई से एक ई कैंसिल कर दो, एंड दिस इज ऑल्सो प्लस ई, तो ई और ई कितना हो गया 2e, एंड दिस विल बी इक्वल टू आई आर आई आर आई आर आई आर, दैट मींस 4 आई आर, तो ये हो जाएगा 4 आई आर। तो यहां से बेटा हम लोग आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, सो दिस आई विल बी इक्वल टू 2e by 4r, और वी कैन राइट e by 2r। करंट मिल गया जी। ठीक है, करंट मिल गया, आई मिल गया। ठीक है, नाउ अब क्या निकालना था, अब निकालना क्या था, AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो कई तरीके हैं जाने के, मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले घूम घूम के जाऊं, A D C B ऐसे जाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं डायरेक्टली A से B चला जाऊं, डायरेक्टली मन कर रहा है A से B चले जाओ, तो A से B चलते हैं। सो VA भी निकाल रहे हैं,
ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, VAB निकाल रहे हैं। तो A से स्टार्ट किया तो VA, अब देखो कैसे जाएंगे, अब ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, राइट जा रहे हैं, ठीक है। अगर राइट जा रहे हैं, करंट कैसा है, लेफ्ट, दैट मींस करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इसका मतलब जब अब ऐसे चलेंगे तो कौन सा टर्मिनल मिलेगा, नेगेटिव टर्मिनल। एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं, VAB के लिए बना लेते हैं पार्ट सर्किट, एंड दैट पार्ट सर्किट विल बी लाइक दिस, दिस इज B एंड दिस इज A। तो VA से स्टार्ट करा, करंट ऐसे है, सॉरी करंट उल्टा है, करंट इस तरीके से है, दिस इज I, एंड लूप की डायरेक्शन क्या है, ये, दिस इज लूप, ऑपोजिट है। तो VA माइनस E प्लस IR, दिस विल बी इक्वल टू VB। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB, दिस विल बी इक्वल टू E माइनस IR। I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है E/2R, सो E/2R इंटू R, तो R से R कर दो 5, कैंसिल आउट, तो E माइनस E/2, तो ये हो जाएगा कितना, E/2। सो दिस इज VA माइनस VB, दिस इज VA माइनस VB, ठीक है। नाउ अब VC की बात करते हैं, VAC की बात करते हैं। तो VAC के लिए क्या सर्किट है, सर्किट कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये B आ जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, बैटरी ऐसे लगी हुई है और रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, एंड दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट A, ठीक है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। लेट सपोज लूप ऐसे लिया हमने, दिस इज द लूप, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I, राइट डाउन KVL। तो VA से स्टार्ट करते हैं, फिर से VA, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, तो दैट मींस माइनस E, करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन अपोजिट, तो प्लस IR। बाद में कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, तो दैट मींस प्लस E। फिर यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा आपका प्लस IR, एंड दिस विल बी इक्वल टू VC। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका VA माइनस VC, दिस विल बी इक्वल टू प्लस E माइनस E कैंसिल आउट, IR प्लस IR, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस का 2IR। लेकिन I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है आपकी, दिस I इज E/2R, सो E/2R इंटू R। तो यहां से देखो क्या हो गया, यहां से आपका R से R कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज माइनस का E, दिस इज माइनस का E, क्लियर। सो दिस इज VA माइनस VC, दिस इज VA माइनस VC। तो यहाँ पे छोटी सी माफी इसलिए बेटा क्योंकि आपके जो डीपीपी के जो आंसर की दे रखी है उसमें इसका आंसर माइनस का E/2 लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे E/2 लिखा हुआ है माइनस का, बट करेक्ट आंसर इज माइनस E। सो मेक अ करेक्शन इन योर डीपीपीज, ठीक है, क्या है, दिस इज माइनस E, क्लियर। तो दैट मींस VAB कितना है, VAB is E/2 and VAC is minus E, ठीक है। मेक अ करेक्शन इन योर आंसर की, ठीक है, एंड अपॉलॉजी फिर से ऐसी मिस्टेक आने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ सेल हैज एन EMF of 2 volt and the internal resistance of this cell is 0.1 ohm. It is connected to a resistance of 3.9 ohm. The voltage across the cell will be, तो सेल के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, तो बहुत ही आसान सवाल, एक बनाओ सेल, एक बनाओ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और उसके साथ लगा दो एक रेजिस्टेंस जिसका है कितना 3.9 ओम, ये है 0.1 ओम, एंड ये है आपका 2 वोल्ट। सो मान लेते हैं करंट I कितना होगा, दिस इज करंट, लेट सपोज I, तो बेटा I करंट कितना हो जाएगा, दिस I करंट विल बी इक्वल टू V/R टोटल और R इक्विवेलेंट। V कितना है 2, R इक्विवेलेंट, ये और ये क्या है, सीरीज में है, तो दैट मींस 3.9 प्लस 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4, तो 2/4 दैट मींस 0.5 एम्पियर। आई आ गया, क्या निकालना है, सेल के अक्रॉस निकालना है कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो दैट मींस सेल के अक्रॉस अगर निकालना है तो ये हमारा सेल है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये इसकी पारी हो रही है, ठीक है। दिस इज A लेट सपोज एंड दिस इज B,
यही होगा इसका इंटरनल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस VAB। क्या निकालना है? VAB निकालना है। तो ए से स्टार्ट करते हैं। करंट कैसे है? ऐसे है। लूप कैसे है? ऐसे है। दिस इज लूप, दिस इज I। तो VA माइनस का आएगा, तो दैट मींस -2। करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दैट मींस प्लस आएगा, तो प्लस IR। तो I कितना है? IR एंड दिस इज इक्वल टू VB। तो दैट मींस यहां से लिख सकते हैं VA माइनस VB, दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस IR, दैट मींस 2 माइनस 0.5, R की वैल्यू है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.05, और 2 माइनस 0.05 कितना होता है? दिस इज 1.95 वोल्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम सही। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। If the current through the 3 ohm resistance is 0.8 ampere, then the potential drop across 4 ohm resistor is, तो 4 ohm resistor के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं इसको विद द मेथड ऑफ दिस करंट डिवीजन रूल। किससे? करंट डिवीजन रूल से। कैसे? यहां पर है हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस, यहां पर है हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस, यहां है हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस, और यहां है हमारे पास 4 ओम। बाकी तो छोड़ दो, बैटरी दे भी नहीं रखी तो कोई सेंस भी नहीं बनता। अब इसने इतनी सी बात बोल दी बस, क्या कि इसके अंदर 0.8 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेट सपोज यहां पे कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा I डैश, तो इसमें कितना करंट होगा? इसमें करंट होगा 0.8 प्लस I डैश। जंक्शन लॉ, जितना करंट यहां से आएगा, जितना करंट यहां से आएगा, उतना करंट यहां से लीव कर जाएगा। सिंपल। नाउ अब I डैश निकाल लो, आंसर आ गया मतलब। तो I डैश के बारे में बात करते हैं। तो I डैश कितना होगा? यहां पर है हमारे पास 8 ओम। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? पैरेलल में है। दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 6 ओम। 3 एंड 6 ये किस में है? पैरेलल में है। एंड अगर ये पैरेलल में है बेटा, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब V इक्वल टू I डैश इंटू 6, दिस विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू 3, V इक्वल टू IR। तो इसके अंदर करंट है I डैश, तो I डैश इंटू 6, इसके अंदर करंट कितना? 0.8, तो 0.8 इंटू 3। तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? This I dash, this will be equal to 0.8 into 3 by 6, and 3 से 6 को कर दो 5, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर, and this is I dash, this is I dash। I dash मिल गया। तो that means current in 4 ohm कितना हो जाएगा? 0.8 प्लस 0.4, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 1.2 एम्पियर। अब क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो V अक्रॉस 4 ओम कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू IR। I कितना है करंट इसके अंदर? 1.2, रेजिस्टेंस कितना है? 4, तो 1.2 इंटू 4 होता है 4.8, तो 4.8 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट मींस ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। 4 cells each of EMF E and the internal resistance R are connected in series to form a loop ABCD. Find the potential difference across AB and AC. अगेन सिमिलर क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, बट लेकिन यहाँ पर ना सर्किट में थोड़ा सा बदल दिया गया है। सर्किट के अंदर ये बैटरी जो थी ना, ये रिवर्स लगी हुई थी 7th के अंदर, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाई है, यहाँ पे बिल्कुल सही लगाई है। ठीक है, तो देखो ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टू फाइंड आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अप्लाई केवीएल इन लूप लगाते हैं। तो ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए से स्टार्ट करें, लेट सपोज करंट ऐसे माना है, आई करंट ऐसे मान लिया, तो क्या आ जाएगा? ध्यान से आएगा, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम, इस तरीके से लूप माना है तो दिस इज माइनस IR प्लस E, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है, फिर अगेन माइनस IR, फिर प्लस E, फिर अगेन माइनस IR, फिर अगेन प्लस E, फिर अगेन माइनस IR एंड अगेन प्लस E, एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि जहां से शुरुआत की थी वहीं पे खत्म कर दिया।
तो E प्लस ई प्लस ई प्लस ई कितना हो गया 4E एंड दिस विल बी इक्वल टू IR 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 दैट इज 4IR। तो 4 से 4 कर दो 5 तो I कितना आ जाएगा E बाई R। ठीक है 4 से 4 कर दिया 5 तो I कितना आया E बाई R। क्लियर। नाउ I आ गया, अब क्या निकालना है VAB निकालना है और VAC निकालना है फिर से। तो VAB सर्किट बना लो, ये रहा सर्किट सिंपल सा, दिस इज R एंड दिस इज E, दिस इज E। करंट कैसे माना है, करंट ऐसे माना था, ठीक है ये A है एंड दिस इज B। लूप कैसे ले रहे हैं, लूप ऐसे ले रहे हैं, दिस इज द लूप। तो दैट मींस VA कौन सा टर्मिनल बाद में आएगा -E, तो -E, फिर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट तो प्लस IR एंड दिस विल बी इक्वल टू VB। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस VA माइनस VB दिस इज इक्वल टू E माइनस IR। तो बेटा E माइनस I की वैल्यू कितनी है E बाई R इंटू R, तो R से R कर दो कैंसिल, तो E माइनस E हो जाएगा कितना 0। तो दैट मींस VAB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है 0 है। ठीक है नाउ नेक्स्ट इज अगर हमें VAC निकालना है तो VAC के लिए सर्किट कैसा दिखेगा, सर्किट कुछ इस तरीके से है, सर्किट कुछ इस तरीके से है, दिस इज A एंड दिस इज C। यहाँ पे E है, दिस इज R है, ये E है और ये R है, चेक कर लेते हैं ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही है। ठीक है नाउ लूप कैसा ले रहे हैं, लूप ऐसे ले रहे हैं, दिस इज द लूप। करंट कैसे है, करंट ऐसे है, सॉरी करंट उल्टा है, करंट ऐसे है। ठीक है नाउ कर दो अप्लाई। सो A से स्टार्ट करते हैं VA, नेगेटिव टर्मिनल बाद में आएगा तो -E, फिर करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन अपोजिट तो प्लस IR, फिर नेगेटिव टर्मिनल तो दैट मींस -E, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन अपोजिट तो प्लस IR एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, सॉरी नॉट 0, दिस विल बी VC, दिस विल बी VC। तो यहां से क्या आ जाएगा VA माइनस VC दिस विल बी इक्वल टू E और E हो जाएगा 2E माइनस 2IR, तो 2E माइनस 2 I की जगह लिखेंगे E बाई R इंटू R, R से R कर दो 5 तो ये हो जाएगा 2E माइनस 2E दैट इज 0। तो VA माइनस VC कितना आ रहा है 0 आ रहा है। क्लियर। सो बेटा दैट मींस VAB और VAB इज 0 एंड VAC इज आल्सो 0, यानी कि अगर बैटरी सारे सीक्वेंस में लगी हुई हो तो किसी भी लूप के किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 0। क्लियर। आइडेंटिकल सेल्स हैं क्योंकि, ठीक है आइडेंटिकल बैटरीज है, रेजिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम पोलैरिटी में लगा हुआ है, दैट्स व्हाई दिस आंसर केम आउट टू बी 0। अदरवाइज 7th क्वेश्चन के अंदर आप चेक करोगे तो एक सेल उसमें रिवर्स करके लगा हुआ है, ठीक है एंड अगर रिवर्स करके लगा है तो देखो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आया है। क्लियर। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस DPP5, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।